हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। एंड लीनियर अलजेब्रा में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेक्टर स्पेस। तो ये इंट्रोडक्टिव लेक्चर रहेगा। इस पूरे लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे और कुछ बेसिक प्रूफ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द नोटेशन। वेक्टर स्पेस का जो नोटेशन होता है वो वी ओवर एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट। तो ये एक तरीके का क्या होता है, आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है ना। व्हाट इज एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर? अगर आपने वेक्टर स्पेस में आए हैं तो आपने ग्रुप थ्योरीज पढ़ी होंगी। ग्रुप थ्योरी में हम ग्रुप का यूज करते हैं एंड देन ग्रुप का यूज करने के बाद हम रिंग सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट, जैसे कि यहाँ पे वी ओवर एफ लिया है, दिस इज बेसिकली अ नॉन एम्प्टी सेट। और कोई भी एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलके एक नए स्पेस को ये जनरेट करता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि V ओवर F एक सेट है। अब ये दिखता कैसे है, तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, वहीं से स्टार्ट करते हैं, उल्टा थोड़ा जाते हैं, पहले एग्जाम्पल समझते हैं देन डेफिनेशन पे आएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास विच इज वेक्टर स्पेस ऑफ आ या फिर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब है वेक्टर स्पेस का मतलब अभी हमने यहाँ जाना कि वेक्टर स्पेस इज सम काइंड ऑफ अ सेट। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है ये भी क्या होगा, एक तरीके का आपका सेट होने वाला है। तो ये सेट किसका होगा, मैट्रिक्स का सेट होगा। तो ये सेट है, तो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम ए और ये ब्रैकेट में ए आई जे से डिनोट कर लेते हैं। और ये होंगे कैसे, जो आई है वो आपका 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है एंड जे इज अगेन 1 से लेके m तक, मतलब कितनी भी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इस मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे है, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्या कहते हैं मैट्रिक्स, जो इसमें एंट्री हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो किस पे बिलोंग करेगी, आपकी फील्ड पे बिलोंग करेगी। अगर ये आपका क्या है, V ओवर F है, अगर मैं V ओवर F की जगह पे एग्जाम्पल पे बात करती हूँ, जनरलाइज नहीं लेती हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ V ओवर Q, द सेट ऑफ आ रैशनल नंबर। तो ये जो एंट्रीज हैं वो सेट ऑफ आ रैशनल नंबर से आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैं कुछ मतलब लिखती हूँ, आप बताएंगे, मतलब आप गैस करने की कोशिश कीजिएगा कि ये इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट वन इज, जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये जो है ये आपके गिवन V ओवर Q के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये कैसे हम चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर जो एंट्रीज है, एक तो मैट्रिक्स है, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, तो ये 2 क्रॉस 2 की है, ये बात इसने होल्ड करी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमको क्या चेक करना था कि जिसके अंदर एलिमेंट है वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए, तो ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर ये इसके अंदर का एक एलिमेंट होगा। सेकंड अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बोले अंडर रूट 2 1 3 -2/3, तो क्या ये जो मैट्रिक्स है ये इस सेट के अंदर की है या इस वेक्टर स्पेस के अंदर की है, तो नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है अंडर रूट 2, इट्स अ इरेशनल नंबर, और हमारी जो कंडीशन है वो बोलती है जितने भी एलिमेंट आप इस मैट्रिक्स के अंदर यूज कर रहे हैं शुड बिलोंग टू द सेट ऑफ अ रैशनल नंबर। तो देयरफॉर ये बिलोंग नहीं कर रहा है हमारा इस वेक्टर स्पेस के अंदर। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल हो गया। नाउ अगर हम सेकंड एग्जांपल की अगर इसी में हम बात करते हैं, तो हम ले सकते हैं वेक्टर स्पेस ऑफ अ पॉलीनोमियल। ठीक है, तो नाउ द सेकंड एग्जांपल, दिस वन इज योर फर्स्ट। नाउ सेकंड इज वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है वो किसका है, पॉलिनोमियल का सेट है, मतलब वो कलेक्शन इज ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैंने ये वेक्टर स्पेस ओवर मैंने ले लिया है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर ले लिया है, इरेशनल नहीं,
लीजिए आप, यहाँ पे ले लेते हैं सेट ऑफ अ रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। अब सेट ऑफ अ रियल नंबर ले लिया, अब कलेक्शन का आएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसकी कैसी दिखती है, कोफिशिएंट x की पावर n, फिर अनदर कोफिशिएंट x टू द पावर n-1, इसी तरीके से चलता जाएगा टिल an तक, है ना, कांस्टेंट वैल्यू तक, सच दैट कि जो इसके अंदर एंट्रीज है, एक तो क्या कि n जो है वो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, जो पावर है मतलब कितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो यहाँ पे ए आई यूज कर रहे हो विच इज A1 A2 AN, जहाँ पे आपका आई 1 से लेके n तक मूव कर रहा है, ये सब बिलोंग कहाँ से करने चाहिए, तो दीज एंट्री मस्ट बी बिलोंग फ्रॉम द आपका फील्ड, जो भी आपका फील्ड है, तो यहाँ पे फील्ड क्या है, सेट ऑफ अ रियल नंबर है, तो ये सब भी कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ अ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। अगर ये सेट ऑफ अ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करते हैं तो ये इस सेट के अंदर नहीं आ पाएंगे, जो कि V ओवर R सेट ऑफ अ पॉलिनोमियल है, वेक्टर स्पेस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। फॉर एन एग्जांपल 2x टू द पावर 2, ये भी V ओवर R के अंदर बिलोंग करेगा। 2x² प्लस में 1/2x प्लस में √2 भी आपका किसके अंदर बिलोंग करेगा, सेट ऑफ अ ये जो आपका वेक्टर स्पेस था इसके अंदर बिलोंग। बट अगर इसकी जगह पे 2x² प्लस में πx ऐसा कुछ तो भी आ जाता है, तो ये इस वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कोफिशिएंट्स हैं और जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर की होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये जो एंट्रीज है रियल नंबर की नहीं, अच्छा सॉरी, ये भी रियल नंबर की है, हाँ सॉरी सॉरी, तो ये भी रियल नंबर की है ना, भले चाहे मतलब ट्रांसीडेंटल बन रही हैं बट स्टिल बिलोंग्स फ्रॉम अ रियल सेट ऑफ अ रियल नंबर, तो ये भी आपका किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, V ओवर R के अंदर। बट इसी की जगह पे i/x² -2x ऐसा करके कुछ तो भी आता, तो ये बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ अ पॉलिनोमियल के अंदर ओवर R, बिकॉज ये कैसी हैं, इस सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है ये। अब यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि सेट दिखता कैसे है, और यहाँ पे ये V ओवर F क्या है, ठीक है, नोटेशन पे। अब यहाँ पे प्लस और डॉट का क्या काम है ये समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा फील्ड की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो बेसिकली जो आपकी फील्ड होती है वो कैसी होती है, फील्ड हमने पढ़ के आए हैं F प्लस डॉट, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है ये जो प्लस है इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बना रहा होगा, ग्रुप बना रहा होगा, है ना, और ग्रुप भी कैसा, अबेलियन ग्रुप बना रहा होगा, है ना, अबेलियन ग्रुप होना इज मैंडेटरी। और ये जो डॉट है इसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या बना रहा होगा, ग्रुप बना रहा होगा, मे और मे नॉट बी अबेलियन बट ग्रुप तो बना रहा होगा ये फील्ड, ठीक है। तो F इज बेसिकली अ सेट, नॉन एम्प्टी सेट, जो कि कैसा होना चाहिए, प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप एंड डॉट के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन एंड डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप। नाउ व्हाट इज ग्रुप, तो ग्रुप इज बेसिकली जो एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो अपने बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है। द फर्स्ट वन इज क्लोजर, second one is associative, third one is your existence of identity, and the last one is existence of inverse, ठीक है। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं तो ये जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये क्या कहला जाएगा, ग्रुप कहला जाएगा, ठीक है। और अबेलियन होने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये चार तो करेगा ही करेगा बट साथ में एक कम्यूटेटिव नाम की प्रॉपर्टी होती है वो भी ये होल्ड करेगा। तो ऐसा करता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, फील्ड बोल देंगे। ये दोनों कंबाइनली होल्ड होती है, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड कहलाएगा। इन जनरल जो फील्ड्स होती हैं, जो जनरल होती हैं, वो सेट ऑफ अ रियल नंबर होती हैं, सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ अ रैशनल, सेट ऑफ अ इरेशनल नंबर्स। बट याद रखिएगा ये सब कौन होती हैं, फील्ड होती हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ये सभी प्रॉपर्टी होल्ड करती है दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। बट जो सेट ऑफ अ इंटीजर होता है ये फील्ड नहीं होता है, याद रखेंगे, है ना, दिस इज नॉट अ फील्ड। तो सेट ऑफ अ रियल नंबर इज नॉट अ फील्ड, सॉरी, सेट ऑफ अ इंटीजर इज नॉट अ फील्ड। ऐसे ही सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अगेन नॉट अ फील्ड।
तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे एंट्रीज कभी भी इनसे बिलोंग करवाते हुए मत लेके आइएगा, है ना। तो आएंगी तो एंट्रीज इन जनरल इससे आती है, इसके अलावा आप दूसरी भी कुछ फील्ड बना सकते हैं, बट इन दोनों का तो नहीं लेना है। या जो भी ऐसे जो भी ऐसे सेट्स हैं जो फील्ड नहीं बना पा रहे हैं अपने बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, उनको हमको नहीं लेना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, उनसे एंट्रीज नहीं आई, क्योंकि फील्ड के पास एक स्पेशल चीज होती है, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, वो होना जरूरी है और उन्हीं को आपको लेना है। तो अभी हमने v ओवर f की बात समझी, f क्या होता है, v ओवर f कैसा दिखता है। अब हम बात करते हैं प्लस और डॉट जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में लगा हुआ था, ठीक है। तो जो प्लस होता है वो एक तरीके की क्या होती है, मैपिंग होती है। तो अब मैप प्लस जो कि कैसा है, v क्रॉस v से v पे जा रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर मैपिंग होती है, इसको इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं, इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये v ओवर वेक्टर से वेक्टर के लिए ऑपरेशन है, ठीक है। अब यहाँ जो मैप है वो डिफाइन कैसे होता है, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रहा है आपका प्लस अल्फा डॉट अल्फा कॉमा बीटा, और ये जो आंसर देगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ ऑपरेशन, यहाँ जो मैपिंग है उसका नाम प्लस है, ठीक है। इसमें जो डोमेन के एलिमेंट है वो कहाँ से आएंगे, पहला एलिमेंट पहले वाले v से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी v से आएगा। तो दिस अल्फा एंड बीटा कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब v से बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज ये कार्टेशियन में लिखा हुआ है। तो देयरफॉर ये कोऑर्डिनेट मतलब से ब्रैकेट लगा के हमने लिखा हुआ है, क्योंकि कार्टेशियन के एलिमेंट ऐसे दिखते हैं। इसकी जो इमेज है वो अगेन कहाँ से आ रही है, आपकी कोडोमेन से, कोडोमेन में बिलोंग करेगी। तो कोडोमेन आपका क्या है, सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस है, और क्योंकि प्लस का ऑपरेशन है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये भी कहाँ से होगा, अल्फा प्लस बीटा सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस से आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आई कि ऐसा ना हो प्लस करने के बाद चीजें बदल जाएं, नहीं बदलना है, उसको उसी वेक्टर के अंदर होना है। तो दिस इज द इंटरनल कॉम्पोजिशन, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज डॉट। तो एक तरीके का मैप होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ये क्या होता है, आपका फील्ड क्रॉस वी जाके ये वी पे जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। अब इसको एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एक ये बाहर के सेट के साथ कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहा है विच इज फील्ड हेयर बाहर का, ठीक है। और यहाँ पे दोनों वी थे, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, एक तरीके की मैपिंग है जिसका नाम डॉट है, तो डॉट लिख दिया। एक एलिमेंट कहाँ से आएगा, आपका फील्ड से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, आपका वेक्टर स्पेस से आएगा, ठीक है। इसका आंसर कैसा होगा, ए डॉट वी अल्फा होगा, है ना। अब यहाँ पे जो ए है वो कहाँ से आ रहा होगा, फील्ड से आ रहा होगा, अल्फा कहाँ से आ रहा होगा, वी से आ रहा होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि पहला एलिमेंट फील्ड से है तो ये फील्ड से है, दूसरा एलिमेंट वेक्टर स्पेस से है तो ये वेक्टर स्पेस से है। जो इसकी इमेज आ रही है वो भी कहाँ से आएगी, कोडोमेन के अंदर से आएगी। देयरफॉर यहाँ पे जो आपका ए डॉट अल्फा है ये भी कहाँ से आ रहा होगा, वेक्टर स्पेस से। तो हमको ये बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि कोई भी स्केलर को आप क्या करते हैं, वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर विल बी सम वेक्टर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, और आंसर कहाँ से आ रहा है, वेक्टर का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो ए बी सी कोई अल्फाबेट से, और वो भी स्मॉल लेटर के अल्फाबेट से डिनोट की जाती है, ये फील्ड के एलिमेंट होते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल जो ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द जनरल रिप्रेजेंटेशन जो हर बुक में फॉलो की जाती है, स्टैंडर्डाइज क्या कहते हैं ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इतना आपको समझ में आया प्लस डॉट का क्या काम है, कि आपके पास सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, या हमने देख ही लिया था कि यहाँ पे सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, है ना। कैसे एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पे हमने देखा कि ये कलेक्शन ऑफ क्या है, मैट्रिक्स है। तो कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स में वन ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स आ सकती हैं जिनकी एंट्री सेट ऑफ अ रैशनल नंबर से हो। तो अब जब वो बहुत सारी आ गई हैं तो कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होल्ड करेगी, अदरवाइज ये तो एक सिंपल सेट हो गया जिसमें हमने एक एंट्री फिक्स करी, बट ये कुछ ना कुछ ऑपरेट होंगी एक दूसरे से, प्लस माइनस डॉट कुछ तो होगा। तो वो जो चीजें हैं, जो वो ऑपरेशन है,
वो ये आपका प्लस डॉट है, जो कि होता किस तरीके से है, ये जो अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो क्रॉस है या जो आपका जो प्लस है, सॉरी क्रॉस नहीं, जो आपका बेसिकली प्लस है वो क्या होता है, वेक्टर वेक्टर का होता है, और जो डॉट है वो किसका होता है, स्केलर वेक्टर का होता है। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली थी ना। ये तो बहुत बेसिक हो गया, हमने सब चीजें समझ ली। अब इसके बाद आपसे जो पेपर में पूछा जाता है इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस की आपसे डेफिनेशन पेपर में पूछ ली जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वहां से आपको डेफिनेशन देखने को मिल सकती है अपने पेपर में। तो सबसे पहले हमको लिखना होता है डेफिनेशन में जो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं। तो हम एक फील्ड का यूज कर रहे हैं तो हम लिख लिए लेट एफ ए प्लस डॉट बी अ फील्ड। तो ये हमने फील्ड बता दी कि हमारे पास एक फील्ड है। फिर उसके बाद हमने बोला द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, एलिमेंट्स जो हैं ऑफ फील्ड के वो कैसे होंगे, वो स्केलर होंगे, आर स्केलर्स। ठीक है, ठीक है। एंड द एलिमेंट्स ऑफ, एंड द एलिमेंट्स ऑफ, अच्छा अभी तो वेक्टर हमने दिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले हम वेक्टर बताएंगे फिर बताएंगे वेक्टर के एलिमेंट वेक्टर ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट वी बी a non-empty set, be a non-empty set of वेक्टर्स। ये वेक्टर्स का क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद हम बोलेंगे देन द ऑर्डर्ड पेयर, देन द ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर, वी प्लस के रिस्पेक्ट में कॉमा एफ प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में कॉमा डॉट इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो अब इस वेक्टर स्पेस में लग क्या रहा था, ये हमने ऊपर अभी तक में डिफाइन किया है। ठीक है, कि आपने एक फील्ड ली है ना, उसके एलिमेंट स्केलर हैं, एक आपने वी लिया है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर्स का, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वेक्टर स्पेस का, ये। अब ये वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा, वेक्टर स्पेस, और हमेशा वेक्टर स्पेस कोई फील्ड के ओवर होता है, ओवर अ फील्ड एफ if it satisfy the following property, satisfied the following conditions। ठीक, तो फॉलोइंग कंडीशन को अगर ये सारी कहानी होल्ड करती है तो वो वेक्टर स्पेस कहला जाएगा। तो प्लस क्या है, डॉट क्या है, ये तो समझ लिया, बट उसके साथ करना क्या है, ऐसे थोड़ी ना हर किसी को जो प्लस डॉट के साथ ऑपरेट हो रहा है उन सबको वेक्टर स्पेस, वो भी कुछ एक पैमाने से निकलेगा, वो भी कोई एक टेस्ट से गुजरेगा। तो द टेस्ट आर द कंडीशंस। तो पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो अल्फा है वो भी आपका बी से है, जो बीटा है वो भी आपका बी से, जिसको आप वेक्टर स्पेस बोलना चाह रहे हैं। और अगर जब भी दो एलिमेंट बी से आप ले रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा भी कहाँ से आना चाहिए, बी से ही आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में हो गई। ठीक है, सेकेंड आपको क्या चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली बोलती है कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, बेसिकली इसमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, जब भी ऐसा आप कर रहे हैं तो एम्प्लाई होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब आप इनके ब्रैकेट्स चेंज करें तो आंसर आपका नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना। तो ये LHS RHS हमेशा इक्वल होने चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी होना चाहिए। तो जितने एलिमेंट आपके पास वेक्टर स्पेस के पास हैं उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल का है देयर एग्जिस्ट, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए जो अगेन कहाँ से हो रही होगी, वी के अंदर से हो रही है, और वो कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही होगी सच दैट कि जो अल्फा प्लस ई करेंगे आप, या ई की जगह पे यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएटली आप यहाँ पे इसको जीरो से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो जीरो जो है यहाँ आइडेंटिटी को जीरो एलिमेंट बोलते हैं। तो जो जीरो है वो बी से बिलोंग करेगा सच डैट जो अल्फा प्लस जीरो है ना, वो भी आपका क्या होने वाला है, अल्फा होने वाला है एंड इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा। अब क्योंकि ये जो अल्फा है वो कहाँ से आ रहा है, वेक्टर स्पेस, अल्फा एंड जीरो दोनों वेक्टर स्पेस से आ रहा है, तो अल्फा तो वेक्टर स्पेस का है ही, प्लस ये जो जीरो है ये भी जीरो कैसा है, आपका वेक्टर है। मतलब अगर मैट्रिक्स का सेट है वेक्टर स्पेस तो जीरो इज अ नल मैट्रिक्स, अगर पॉलिनोमियल का सेट है ये वेक्टर स्पेस तो जीरो इज अ जीरो नंबर जो होता है। तो उस पर डिपेंड करेगा ये जीरो क्या है, वेक्टर स्पेस काय का सेट है। नाउ द फोर्थ वन इज, थर्ड थी, नाउ द फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये इंट्रोडक्टिव है, तो चीजें क्लियर होनी चाहिए जिनके लिए न्यू है, जिनको आता है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट अल्फा का इनवर्स विच इज डिनोटेड बाय बेसिकली माइनस अल्फा, जो कि अगेन बी के अंदर होना चाहिए सच डैट जब भी आप अल्फा को प्लस करेंगे माइनस अल्फा के साथ तो आपको जो भी आपका जीरो वेक्टर है वो मिलना चाहिए। जैसे कि अगर सेट ऑफ अ मैट्राइसेस है तो ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ऑर्डिनरी एडिशन ले रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन ले रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा मैट्रिक्स जिसका आप दूसरी मैट्रिक्स के साथ प्लस करें सच दैट कि आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए। इसको रिवर्स करके भी हम लिख सकते हैं, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा भी आपको जीरो वेक्टर देना चाहिए। नाउ द फिफ्थ वन इज कॉम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दोनों तरफ से अगर आप ऑपरेट करें तो आंसर सेम आना चाहिए। तो फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू बी एम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बचपन से जब भी हम पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक जो ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होता है वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। बट इफ इन केस दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लस, यहाँ पे कुछ इसको नए तरीके से डिफाइन कर देंगे तो कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा कोई भी निश्चित बात नहीं है, बट वेक्टर स्पेस बनने के लिए तो होना चाहिए बिकॉज फिफ्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए। तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टी जो हम किस पे लगा रहे थे, प्लस ऑपरेटर पे लगा रहे थे। ध्यान देंगे यहाँ पे जितने भी हमने ऑपरेटर यूज किए हैं इट्स ऑल आर प्लस वाले, ठीक है, सब प्लस पे बात की है। अब हम सेकंड कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं या सेकंड बाइनरी ऑपरेशन पे बात कर लेते हैं। तो वहां पे हमको क्या देखना होगा कि वो हमारा क्लोज्ड है या नहीं है। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर एवरी स्केलर बिलोंग टू द फील्ड एम्प्लाई a into alpha should belongs to the vector space। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा उठा लें कि जब हम इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर वेक्टर स्पेस से नहीं आ रहा हो। तो ये आना जरूरी है। इसको हम क्लोज भी बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हो गई यहाँ पे। अब नाउ द थर्ड वन, दिस इज द सेकंड स्टेप। अब कुछ थर्ड में आते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, 4, वो देखते हैं कि यहाँ पे जो अल्फा है बीटा है ये कहाँ से आ रहे हैं, बी से आ रहे हैं, ए बी जो है हमारे फील्ड से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए स्केलर वेक्टर का। तो ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिखा है तो दैट इज ए अल्फा प्लस ए बीटा, ठीक है।
सेकेंड वाली क्या बोल रही है कि जब भी आप स्केलर में प्लस कर रहे हैं तो अल्फा जो है, जो वेक्टर है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, दैट इज ए अल्फा प्लस बी अल्फा होना चाहिए। नाउ ये तो हमने प्लस के रिस्पेक्ट में डॉट का वाला देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, डॉट डॉट का देखेंगे। तो ए बी इंटू में अल्फा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए ए बी इंटू अल्फा पे, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए ब्रैकेट चेंज होने पे। एंड द लास्ट वन इज जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन या डॉट के रिस्पेक्ट में, उसका जब भी आप अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट अल्फा ओनली, मतलब एक ना एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए, है ना, वेयर वन इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड। तो जो फील्ड है वहां के यूनिटी एलिमेंट को जब भी आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब भी आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वेक्टर रिपीट होके आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो अगर कोई भी सेट कोई भी फील्ड के रिस्पेक्ट में ओवर, कोई भी फील्ड के ओवर, कोई भी दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, दैट इज प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज, एंड थर्ड जो ये सारी चार प्रॉपर्टीज हैं ये सब चीजें होल्ड करता है, तो हम उस सेट को, उस नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस बोलने लगते हैं। और एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसा होता है, एग्जाम्पल कैसे होते हैं ये सेट्स, ठीक है। तो वो सारी बातें आ गई। अब एक और बात कि जो आपका एक और बात यहाँ समझने वाली ये है कि आपका कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे बी ओवर एफ पढ़ा हमने, तो एफ मस्ट बी अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। अगर आप ऐसा ले रहे हैं आर ओवर सी, तो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, आर ओवर सी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। अगर आप ले रहे हैं सी ओवर सी तो ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अगर आप ले रहे हैं आर ओवर सेट ऑफ अ रैशनल नंबर, दिस इज अगेन अ वेक्टर स्पेस। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उल्टा नहीं जाना है। अगर ऐसे कोई दो सेट हैं तो जो V है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा सुपर सेट ऑफ F होना चाहिए, जैसे Q ओवर R इज अगेन नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो एक ये वाली बात है, एक ये पॉइंट है, एक नोट है, इसको भी आप समझेंगे, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो डन, यहाँ पे हम इतना करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे कोई हमको सेट और फील्ड दे देता है और कोई बाइनरी ऑपरेशन हमको बता देता है, तो हम प्रूव करेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कंटिन्यू। होपफुली आपको ये कुछ एलिमेंट्री टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चीजें समझ में आ रही है, अगर आप टॉपिक में इंटरेस्टेड है, लीनियर से टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो ट्रस्ट मी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड बने रहिए चैनल के साथ। अपकमिंग लेक्चर आपके लिए जरूर और भी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।